जय जोहार। राजभाषा के समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। इस बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर ले। दंतेवाड़ा ले बड़े खबर। कलेपाल में पुलिस नक्सली में मुठभेड़ हुए है। मुठभेड़ में 2 इनामी महिला नक्सली ढेर कर दे गए है। मौका ले नक्सली के 100 बरामद करे गए है। जवान हा मौका ले हथियार घलोक बरामद करे है। कुआकोंडा थाना क्षेत्र के डीआरजी जवान मन हा कार्रवाई करीन है। एक जन के ऊपर 5 लाख, दूसर जन के ऊपर 2 लाख रुपए के इनाम रहीस। तो उन्हें दंतेवाड़ा में 8 नक्सली मन सरेंडर करीन है, जिसमें 3 इनामी समेत 8 नक्सली मन सरेंडर करीन है। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड में उन शामिल रहें। आने आने इलाका में सबो नक्सली सक्रिय रहे। तो 2 बड़े खबर आप मला बताथन। कलेपाल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुए है। मुठभेड़ में 2 इनामी महिला नक्सली ढेर कर दे गए है, जेमा मौका ले नक्सली मन के 100 बरामद कर ले गए। जवान मन मौका ले हथियार घलोक बरामद करे है। तो उन्हें दंतेवाड़ा में ही 3 इनामी समेत 8 नक्सली सरेंडर करीन है। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड में उन शामिल रहे और आने आने इलाका में सबो नक्सली सक्रिय रहे आ सरेंडर करे है। तो बड़े सफलता पुलिस दोनों केस में मिले। बारथा नागू छत्तीसगढ़ विधानसभा के 5वां दिन आज शीत सत्र के समापन हो गए हैं। ये पहली छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक ऊपर लंबा चर्चा के बाद संशोधन विधेयक ला बहुमत के आधार में पारित कर देंगे। चर्चा के बेरा कई घाव विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य में तीखा नोकझोंक घलोक देखे बर मिलिस। भाजपा विधायक सौरभ सिंह भाषण में धान खरीदे के मुद्दा उठाइस। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सरकार ऊपर तंज कसत हुए कहिस के आप लोगन चिट्ठी लिखे के अलावा का करता हो। एकर ऊपर सीएम भूपेश बघेल जवाब देस के हमर जिम्मेदारी है, हमन ओखर ले पीछे नहीं भाग सकन। 1 दिसंबर ले धान खरीदी के शुरुआत हुए है। 40 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुके हैं। केंद्र ले अब तक उठाव की अनुमति नहीं मिले है। सरलग एकर बर प्रयास हुआ थे। नेता प्रतिपक्ष कहिस के आप सोसाइटी ला जाम दिखाना चाहत हो। राज्य सरकार ला चाहिए कि वो धान खरीदी के बेरा और सीमा ला खत्म कराए। ये खर ऊपर मुख्यमंत्री कहिन के मैं नेता प्रतिपक्ष के बात के समर्थन करता हूँ। फिर ओला भारत सरकार से एफसीआई के माध्यम ले चावल खरीदी के अनुमति दिलवाना चाहिए। बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा राहुल गांधी के बिना नाव लिए कहिस के कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक किसान मन के मुद्दा के बीच में विदेश चले गए। ये खर ऊपर सीएम जवाब दिस कि ओखर निजी मामला है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में 5वां दिन भाजपा के सदस्य अपराध और बेरोजगारी के मुद्दा में स्थगन प्रस्ताव लेके आइन और ओखर ऊपर काम रोक के चर्चा कराए जाए के मांग करें। स्थगन प्रस्ताव नहीं माने जाए ऊपर विपक्ष हंगामा करे। शेखर ऊपर सदन के कार्रवाई 5 मिनट बर स्थगित करे बर पड़ी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और शिवरतन शर्मा कही इसके चुनाव के पहली जौन तरह ले वोट लेबर कांग्रेस राजनीति करे है। लोगन विश्वास करीस अगोरा करत रहीस, फिर अब विश्वास खत्म हो जाते। अधिकारी कर्मचारी समयमान वेतनमान पर भटकत है। अनियमित कर्मचारी आंदोलन करत हैं। युवा महिला कर्मचारी किसान मल्ला सरकार ठगे के काम करे। उन कहिन के शिक्षक मन के नियुक्ति के ऊपर प्रक्रिया 1 हफ्ता में करे जाए के बाद सरकार करे रही। फिर दूसर सत्र आगे है। अब तक प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। अतिथि शिक्षक मन के वेतन और 15,580 शिक्षक मन की नियुक्ति में देरी ले के घलो का विपक्षा सरकार ला घेरिस और सदन ने वॉकआउट कर दिस। चुनाव में जीतने के लिए तो तरह तरह के इन्होंने लुभावने उनको घोषणा किए, नारा दिए
लेकिन जीतने के बाद में सारे वायदे भुला दिए। चाहते हैं कि सरकार अपने वायदे को अमल करे। इस बात को लेकर के शोर शराबा हुआ और साथ ही इसमें हम लोग सरकार के रवैये को देख करके इसके लिए बहिर्गमन किए। सदन के अंदर उनसे पूछा गया कि अतिथि शिक्षक जो हैं उसको हम कैसे नियमित करेंगे, उसका कोई जवाब सरकार के द्वारा नहीं है, सिरे से नकार दिया गया है। ऐसा 14,580 नियमित जो शिक्षक होंगे उनकी भर्ती हो रही है। अभी जो ध्यान प्रश्न लगा था, क्योंकि जिस समय सत्यापन का कार्य शुरू हुआ उस समय कोरोना आ गया और कोरोना के समय बहुत से लोग इकट्ठे नहीं हो सकते थे एक जगह, इसलिए उसको कि वैसे भी अभी स्कूल बंद है, तो जब स्कूल खुलेंगे तब तभी तो वहाँ पहुँच जा पाएंगे, लेकिन इसको भर्ती को हम तत्काल करने जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीत सत्र के आज अंतिम दिन और अंतिम दिन कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक ला बहुमत ले पारित करे गया और संगे संग का कुछ हुए ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा बेरा हमारे संग न्यूज रूम ने जुड़ा थे। राजेश, जौन तरीका ले देखे जाए तो विपक्ष पहले ले हंगामा करे के जौन रणनीति बना रही, आज लोग बेरोजगारी और अपराध के मुद्दा में जम के हंगामा करी विपक्ष का कुछ कार्रवाई हुए? बिल्कुल, विधानसभा के जो 5वां दिन रही शीतकालीन सत्र के, तो वो हंगामादार रही, जिससे हम सवेरे बात करे रहे हैं। स्थगन प्रस्ताव लाए रही, जो बेरोजगारी बढ़ा थे, नियुक्ति की जो बात करे रहे सरकार वो पूरा नहीं करी, ओकर मामला ला लेकर गहमा गहमी हुई और गहमा गहमी देखे तो विधानसभा के कार्यवाही ला 5 मिनट स्थगित करे बड़े। उसने अतिथि शिक्षक की नियुक्ति के मामला में भी काफ़ी गहमा गहमी हुई और विपक्ष के सदस्य है वॉकआउट करी। इसी 2 मामला रही। अगर हम बात करें तो आज सबसे बड़ा जो मुद्दा रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है छत्तीसगढ़ सरकार कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक जो लाई रही, उमा चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये विधेयक ला बहुमत के आधार पर पारित कर दे रही। और जब चर्चा चलत रही, जो संशोधन विधेयक पर जो चर्चा चल रही, तो उमा कई बार इसने स्थिति आई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य मन आपस में आरोप प्रत्यारोप की स्थिति निर्मित हो गए। विपक्ष के सदस्य मन के आरोप रही कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री मन केवल केंद्र सरकार ला पत्र लिखते और जो धान खरीदी में जैसने प्रयास करना चाहिए, जो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, वो नहीं करत है। वो एक मन के ये जवाब ला सुनकर फिर मुख्यमंत्री कमेंट्स करीस कि आप मन अगर सही किसान के चिंतक हो तो आपन घलो केंद्र से अनुरोध करो और अनुरोध करके बारदाना मांगो और जो हमारे यहाँ के जो एथेनॉल जो बनाए के जो अनुमति मांगो। तो ये दोनों मुद्दा लेकर काफी वाद विवाद की स्थिति हुई और अंततः फिर ये हुई इसकी चर्चा के बाद बहुमत के आधार पर ये विधेयक ला पारित कर दे गई है। अब ये एक बाद फिर एक जब संशोधन विधेयक जो आ रही उमा चर्चा चल रही, तब नैला जांजगीर के जो विधायक है, स्थानीय विधायक जो इंदू बंजारे, वो एक मामला उठाए कि ओकर इलाका के पामगढ़ थाना क्षेत्र के एक किसान है खुदकुशी कर ले है और किसान की जमीन ला हथियाए की कोशिश कुछ मन करत है। और जब ये मामला की शिकायत करे पर वो थाने में गई तो सहायक उप निरीक्षक की रिपोर्ट नहीं लिखी और 2 लाख रुपया रिपोर्ट लिखे पर रिश्वत के मांग करी। तो ये मामला आज उठी और ये मामला गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री कही कि मामला लेके जांच कराओ और जांच कराए के बाद में वो जो अधिकारी होला पर कार्रवाई करो। और अभी जानकारी मिली है कि गृह मंत्री जो है ये मामला विधानसभा में उठे के बाद वो सहायक उप निरीक्षक का निलंबित कर दे। जी तो कुल मिला के हंगामा के साथ आखिरकार शीत सत्र के समापन हो गए। सबले बड़े बात है कि कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक जेकर चर्चा होत रही से वो पारित हो चुके हैं। जानकारी बार आपन के बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। वार्ता को बात करते हैं एक बड़ी खबर के। छत्तीसगढ़ सरकार अब नगरनार स्टील प्लांट ला खरीदी, सीएम भूपेश बघेल सदन में घोषणा करे है। विपक्ष के प्रस्ताव ला सरकार हा स्वीकार कर ले है। छत्तीसगढ़ सरकार नगरनार के संयंत्र ला खरीदी, सवाल छत्तीसगढ़ के अस्मिता के है, ये कही भूपेश बघेल। सवाल आदिवासी मन के भावना के है, सीएम भूपेश बघेल ये कही सौ हम खुले मन ले ये बात ला स्वीकार करत हन। छत्तीसगढ़ सरकार नगरनार प्लांट ला खरीद ही। तो ये बेरक बड़े खबर आप मन ला बतावत हन। छत्तीसगढ़ सरकार अब नगरनार स्टील प्लांट ला खरीद ही, सीएम भूपेश बघेल सदन में ये खर घोषणा कर दे है। विपक्ष के प्रस्ताव ला सरकार हा स्वीकार कर ले है। सीएम भूपेश बघेल कहिन है कि छत्तीसगढ़ सरकार नगरनार के संयंत्र ला खरीद ही। उन कहिन के सवाल छत्तीसगढ़ के अस्मिता के है, उन्हें घलो कहिन के सवाल आदिवासी मन के भावना के। बारथानागू रायपुर में बीते 63 दिन ले चलत विद्यामितान मन के अनिश्चितकालीन हड़ताल ला शिक्षक संघ घलोक समर्थन दे।
आज विधानसभा के घेराव करे बर निकले विद्यामितान मन ला पुलिस स्मार्ट सिटी कार्यालय का ना रोक लीन। ये बेरा विद्यामितान मन के संग पुलिस के झुमाझट की घलोक हुई। इस प्रदर्शन के बेरा 2 महिला की तबीयत बिगड़ गए, जिमन ला इलाज पर अस्पताल भेजे गई। बता दें के विद्यामितान संघ नियमितीकरण के मांग ला लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल में ही। बता दें कि मामला में विधानसभा में घलोक चर्चा हुई है। उन्हें प्रदर्शनकारी मन सरलग प्रदर्शन घलोक करत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वां स्थापना दिवस के बेरा में राजीव भवन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसर महापुरुष मन के तैलचित्र में माल्यार्पण करें। उन कहन के कांग्रेस हमेशा देश के सेवा भावना संग आगू बढ़ा थे। राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम झंडा फहराइस और स्थापना के उद्देश्य बताते हुए कहन के कांग्रेस देश के हर वर्ग के उत्थान पर काम करैया पार्टी है। स्थापना दिवस के बेरा में कांग्रेस सेवा दलहा ट्रैक्टर रैली निकालिस, जो 30 दिसंबर के तखतपुर में खत्म हुई। स्थापना दिवस है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देश की आज़ादी में के देश के नवनिर्माण में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान हुआ है। देश की सेवा में त्याग और बलिदान हमारी विचारधारा रही है। शांति, सद्भाव और भाईचारा हमारी परंपरा है और कांग्रेस के 136वीं वर्षगांठ पर हम अपनी विचारधारा और परंपरा को कायम रखने की शपथ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के तारीख जैसे जैसे आगू बढ़ा जाते वैसे वैसे धान उठाव के समस्या बढ़ा जाते। अब तक राज्य सरकार ला केंद्र ले पर्याप्त बरदाना नहीं मिले है और ना ही केंद्र FCI ला छत्तीसगढ़ ले चावल उठाए के अनुमति दे है। ये दोनों कारण ले छत्तीसगढ़ सरकार के धान खरीदी प्रभावित हुआ थे। ये मुद्दा में कांग्रेस भाजपा के बीच जबर बयानबाजी घलोक हुआ थे। मामला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 घाव केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ला पत्र लिख चुके हैं। फिर अब तक केंद्र FCI ला छत्तीसगढ़ ले चावल उठाए के अनुमति नहीं दे। सीएम पत्र में लिखे है कि FCI में 26 लाख मीट्रिक टन उसना चावल और 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन के अनुमति तुरंत दे जाए। हमारी विचारधारा रही है। बारदाना भी सप्लाई पूरी नहीं की हैं अभी तक के, केवल 1,05,000 गठान सप्लाई किए हैं, जबकि दिसंबर अंत तक के 1,45,000 गठान देने की सहमति बनी थी। तो दोनों हैं, बारदाना भी है और FCI में अनुमति है। तो इस मामले में पीयूष गोयल जी से पत्राचार भी पहले भी हुआ था और टेलीफोनिक भी बात हुई थी और फिर मैंने कल पत्र लिखा। तो छत्तीसगढ़ में FCI में चावल जमा करे ला लेके सियासत तेज हो गई है। जांजगीर के पामगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहेन कि केंद्र सरकार FCI में चावल जमा नहीं करे के अनुमति नहीं दे है और सीएम कहिस के 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ले बात हुई है। सीएम ओखर ले फिर चर्चा करे के बात कही है। ये थी जांजगीर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कहिस के केंद्र सरकार FCI के माध्यम ले 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे पर 9,000 करोड़ रुपया भेजे है और प्रदेश सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद सकते हैं। एक बार भाजपा सरकार ले 20 कुंटल प्रति एकड़ धान किसान मन ले खरीदे के मांग करे है। साय कहिस है कि प्रदेश में कोनो भी काम ठीक तरीका ले नहीं होते, एक दोष केंद्र सरकार ऊपर डाले जाते। साय बताइस के छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के कोनो भी योजना में प्रदेश सरकार रुचि नहीं लेती। ये पहली बार हुआ है कि दिसंबर महीने बीतने जा रहा है और भारत सरकार अभी तक के FCI में चावल जमा करने की अनुमति नहीं दी है। मैं अभी 2 दिन पहले भी पीयूष गोयल जी से मैंने बात की थी, कल भी मैं उनसे बात करूंगा। और ये करीब 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखे हैं, जबकि 90 लाख मीट्रिक टन धान का चावल तो सिर्फ भारत सरकार FCI के माध्यम से लेने वाली है। कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा है तो सबका दोष भारत सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी पर। फिर बात करते हैं बड़े खबर के। तो छत्तीसगढ़ सरकार अब नगरनार स्टील प्लांट ला खरीदी। ये बेरा सीधे सुनवाथन आप मन ला कि सीएम भूपेश बघेल का कहा थे।
घटना है जो ये प्रस्ताव पारित हुआ है। इसमें क्या हो पाएगा, कुछ संभावना दिखती है क्या? प्रक्रिया किस तरह? देखिए, एक चीज़ है, बस्तर में लोगों के भावनात्मक लगाव रहा है। इस्पात संयंत्र के लिए जो ज़मीन दी गई वो सार्वजनिक उपक्रम के लिए है। खदान भी हम लोगों ने दिया था NMDC को, तो इस शर्त पे कि यहाँ सार्वजनिक उपक्रम लगाया जाए। तो शासन की भी मंशा थी और वहाँ की जनता की भी मंशा थी और लगातार आंदोलन हो भी रहे थे। ऐसे में भारत सरकार जो लगातार विनिवेश के लिए तैयारी कर रहे हैं और सितंबर 2021 तक के इसे पूर्ण कर लेना है, और इस मामले में डीमर्जर भी किया गया है कि NMDC से खदान से उसको अलग किया गया है। तो ऐसे स्थिति में ये प्रस्ताव बहुत आवश्यक था और इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से ये निर्णय लिया गया। सर, ये संकल्प तो पारित हो गया, क्या अब नए सिरे से मिलने की भी कवायद होगी? आप लोग क्या दिल्ली जाएंगे? निश्चित रूप से प्रस्ताव जाएगा और इस मामले में फिर भारत सरकार से भी बात करेंगे। यदि विनिवेश होता है तो प्राइवेट प्लेयर को न देके छत्तीसगढ़ सरकार को दे दिया जाएगा। धान खरीदी पर उद्योग राज्य का विषय नहीं होकर बल्कि केंद्र का विषय माना जाता है। जी, संघीय ढांचा जो व्यवस्था है उसमें उद्योग केंद्र का विषय माना जाता है। ऐसी स्थिति में क्या आपको ऐसा लगता है कि गतिरोध फिर आ सकता है किसी इसी बहाने से? देखिए, उद्योग जो सार्वजनिक उपक्रम है वो तो राज्य सरकार के भी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, भारत सरकार के भी सार्वजनिक उपक्रम है। क्योंकि NMDC भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम है और इसलिए भारत सरकार इसमें फैसला लेगी और इसलिए हमने ये अनुरोध किया है और सर्वसम्मति से शासकीय ये प्रस्ताव आया है। पूरे सत्र को अगर देखें तो किस ढंग से देखते हैं आप? विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए और आप लोग की ओर से जो जवाब दिए, सत्र को पूरी समग्र रूप से कैसे देखते? देखिए, पहले दिन जो स्थगन लाया गया किसानों के मुद्दे पर, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में फैसला ले रही। समर्थन मूल्य में खरीदी की व्यवस्था यदि पूरे देश में देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार अभी कर रही है। और साथ ही विपरीत परिस्थिति में जहां बारदाने की सप्लाई नहीं हो रही है, जहां केंद्र सरकार अभी भी FCI से FCI में चावल लेने की अनुमति नहीं दी है, ऐसे परिस्थिति में भी यदि सरकार खरीदी कर रही है तो पूरे प्रदेश के किसानों को पता है और इसी कारण से स्थगन में विपक्ष फिर चर्चा करने से पलायन कर गया। विश्रामितान और भर्ती की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए, क्या इन विषयों पे आप? देखिए, इसमें कोई ये किसी को कोई इसमें संशय नहीं होना चाहिए। उसमें यही बात थी कि जहाँ रिक्त पद हैं उसके अगेंस्ट में उन लोगों को वहाँ जिम्मेदारी पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई थी। क्योंकि अब स्कूल ही बंद है और चूँकि वो शासकीय कर्मचारी है नहीं, तो ऐसे में उसके वेतन भुगतान कैसे किया जा सकता है? कोई भी करेगा तो उसको ऑडिट ऑपरेशन होगा। तो वो बातें थी और लेकिन इस प्रकार से यदि जिद कर रहे हैं वो गलत है। सर, चावल में उठाव नहीं होने की बात आपने कही और ये भी बताया कि इथेनॉल बनाने की भी अनुमति केंद्र से नहीं मिली, तो इस स्थिति में सरकार क्या करेगी? आपके पत्रों का भी जिक्र किया गया, कल भी रात को एक पत्र लिखा गया, बोला तमाम बार न्याय योजना की जानकारी मंगाया था, अब इसको उठाव से मना किया गया, तो क्या तो नगरनार स्टील प्लांट ला खरीदे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहने आने आने मुद्दों पर बेरा ओ मीडिया ले चर्चा करत है। तो हमार बानी मरगोट में अभी रतकेच मुलद विदा। जय जोहार।